हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश वंडरलैंड और आप सभी का स्वागत है अनदर एपिसोड ऑफ यश डायरीज में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में भी देख लिया है, तो कल से हमारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, प्री टेस्ट कह सकते हो आप। तो समर वेकेशन से पहले एक बार ये होते ही हैं। तो कल है 13 मई, तो 13, 14, 15 को ये 3 दिन चलेंगे। कल है हमारा केमिस्ट्री और हिंदी का। तो आज का व्लॉग स्पेसिफिकली इसी चीज़ पर होगा कि प्रिपरेशन और प्रेप फॉर यूनिट टेस्ट, प्रिपरेशंस फॉर यूनिट टेस्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मतलब मेनली केमिस्ट्री का है। हिंदी का तो मतलब याद हो जाएगा, आपको स्टोरी पता है कहानी की, आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे। बट केमिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, लर्निंग करने की ज़रूरत है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मतलब मैं इतने दिन से बस लिखता ही लिखता जा रहा था केमिस्ट्री का काम, मैंने याद कुछ नहीं किया। तो वो सारा अब आज करना पड़ेगा। मुझे क्लासेस भी लगानी है यूट्यूब पे और मुझे खुद से भी बहुत प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत है। पर पहले तो अभी तो गाइज हुए हैं 2:52। मैंने सोचा था 2 बजे लगूंगा, फिर 2:30 बज गए, 2:30 से अब 3 बजने को आए हैं और अभी भी मेरे को मम्मी ने कह दिया थोड़ी देर बाद खाना खाने आ जाना। तो मुझे इतना वो आ रहा है कि मुझे बस मतलब बैठना है सही टाइमिंग पे। और मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज के रहते हैं फेयर में करने, तो पहले मुझे वो फेयर में करने हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ज़रूरी है। वैसे तो सर ने कह दिया था कि आप गर्मियों की छुट्टियों में कर लेना, पर 36 क्वेश्चन है गाइस, बड़े बड़े। पर मेरा ये है कि नहीं, मुझे करने हैं। तो मैंने कुछ कर रखे हैं, 18 कर रखे हैं शायद। तो अब वो पहले मैं कंप्लीट करूँगा। पता नहीं, मुझे लग रहा है 6 उसी में बच जाएंगे क्योंकि मैं इतना स्लो राइटर हूँ। तो 6 और मुझे याद भी करना है। तो गाइस देखो, अब फिलहाल अब मैं शुरू करता हूँ राइटिंग का काम। एंड गाइस फाइनली मेरी केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ्स की गाइडें भी आ चुकी है। गाइड मतलब इतने दिन से मैं पापा के पीछे पड़ा, मुझे गाइड ला के दो, क्योंकि ये जो 36 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2-3 दिन पहले ही दे दिए थे सर ने और अगला चैप्टर शुरू ही करा दिया था। तो क्लास 10 तक तो मैं ऐसा बच्चा था जिसका काम पेंडिंग ही रहता है हमेशा, बिकॉज मैंने आपको बताया मैं स्लो राइटर हूँ। पर अब 11th में गाइज मैं साथ ही साथ डेली काम कर लेता हूँ। हो सकता है मतलब स्कूल में फ्री बेल में मैं स्कूल में ही कर देता हूँ स्कूल का काम, तो वो सर ने क्वेश्चन आंसर दे दिए, तो वो तो गाइड से करने थे। तो गाइड मेरे पास थी नहीं, तो जाते ही मैंने कहा पापा जी को तुमने कल भादरा से लेकर आए हैं, कल या परसों, तो भी ले आए। तो भी अब मेरे पापा जी बोले कि तू मेरे इतना पीछे पड़ा है, मैं देखता हूँ तू कितना पढ़ता है। तो लाइक अब तो मुझे ये है मेरी केमिस्ट्री की बुक और ये रही गाइज वो गाइड जिसमें आज मुझे पढ़ना है। ये दो तो है केमिस्ट्री की गाइड गाइज, है ना, और ये 2 मैथमेटिक्स की एंड 2 फिजिक्स की, और हिंदी और इंग्लिश की एक थी जो कि मैं स्टार्टिंग में ही ले आया था। उसमें भी क्वेश्चन आंसर खुद करने पड़ते हैं। तो और गाइज ये रहा मेरा बैग जिस पे स्माइली है, ये जया दीदी लाए थे आपके छल्ला। और ये तो मैं बहुत सालों से पड़ा है मेरे पास, पर बैग के अभी लगाया है। और स्पेसिफिकली मैं एक वीडियो में व्हाट्स इन माय स्कूल बैग करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो वो हम करेंगे छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। तो अब मैं काम शुरू करता हूँ। सो गाइस मेरा काम चल ही रहा था, इतने में नीचे से फ़ोन आ चुका है कि आलू का रायता मेरा फेवरेट बन चुका है, तो अब मुझे वो खा के आना है। हर बात होगी मनचाही, जब सुरे बात से खुशबू की ताजगी, मनीषा की ताजगी।
हम यहाँ सो गाइस मैंने वो सुपर डुपर यम्मी रायता फिनिश कर दिया है और मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी था वो, बहुत ही ज़्यादा मतलब यू नो कंफर्ट फूड है फॉर मी। सो बहुत ही अच्छा बना रखा था जैसे कि बनाते हैं। तो अब मैंने दिखाया वो मैंगो, मेरे को मैंगो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लाइक मुझे बहुत लोग ऐसे हैरान होते कि मैंगो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे मैंगो अच्छा नहीं लगता है मुझे, बिकॉज आम मेरे लिए काफ़ी आम बात है। मतलब कि मुझे बिल्कुल गंदा लगता है वो, बिल्कुल भी बेकार लगता है मुझे वो। एंड बट मैं खा रहा हूँ डायमंड का 5 रुपए का, लिटरली 5 रुपए का चोको वनीला केक। एंड इसी का एक दूसरा फ्लेवर था जो कि मैंने मदर्स डे वाले व्लॉग में खा के देखा था, वो मुझे सच बताऊँ इतना अच्छा नहीं लगा था, वो मुझे अजीब सा लगा था 50-50। एंड गाइज मैंने ना कोरोना के टाइम से केक छोड़ रखा है। लाइक बर्थडेज़ पे मैं केक ही नहीं काटता, ना ही केक खाता हूँ, तब से मैंने केक छोड़ रखा है। पर जो ये 5-10 रुपए के जो ये आते हैं ना मार्केट में केक्स, मतलब जो फुल गारंटी देते हैं 100% एगलेस, तो वो मैं खा लेता हूँ और वो सेम ऐसा ही टेस्ट करते हैं जैसा हम घर पे बनाते थे। मतलब आटे कह रहा हूँ मैं, बेकिंग सोडा से बनाते थे। सो ये वाला ट्राई करके और देखते हैं। वेल तो गाइस कुछ ऐसी है इसकी, मतलब काफ़ी हद तक डोराई केक, जो डोरी केक है, मैं डोरा केक आता है ना जो डोरीमन वाला, काफ़ी हद तक उसकी कॉपी करने की कोशिश की है, पर मतलब ये काफ़ी चीप सा बन गया है। Guys, what I am expecting literally in ₹5. Let me taste what I am. हाँ जी गाइस, हाँ ये कर लो पहले। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो पिछला मैंने खाया था मदर्स डे पे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वो 2 बार खा के देख लिया मैंने, दोनों बार अच्छा नहीं लगा। ये इतना ज़्यादा अच्छा है, जो इसकी अंदर की क्रीम है ना गाइस, ये वनीला की है, ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि लोटे चोको पाई जैसा भी है, पर उस जैसा नहीं है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 5 रुपये में OMG दिल जीत गया, सच में 10 आउट ऑफ 10। तो ये रहा गाइस, ये वाला बिल्कुल भी यमी नहीं था, बट इस वाले ने मेरा दिल जीत लिया। एक तो फ़ोटो खींची जा रही है मुझसे, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, फ़ोन बंद क्या कर रहा हूँ, वीडियो बंद कर रहा हूँ, तो फ़ोटो वाला ऑप्शन खींच रहा है और मेरी कैसे फ़ोटो खींच रही है। ये शर्मा कोई चीज़ करे और कुछ भी मैसी ना हो, हाउ इट कैन इवन यू नो पॉसिबल। आई डोंट नो व्हाई गाइस, मैं इतना क्लमजी क्यों हूँ। झटकाने दो अब। सो गाइस आप वापस पढ़ने बैठ जाते हैं, और अब मैं लिटरली सारा केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन आंसर करके ही उठूँगा। और अब पूरे 4-6 हो चुके हैं, लेट्स सी 6 बजे तक मुझे काम करना है राइटिंग का। तो
गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 6:03 हो चुकी है। और क्या लगता है आपको मेरा काम हो गया होगा? ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्योंकि मेरे काम करने की नीयत नहीं है, मेरी नीयत है नो, ऐसा नहीं है गाइस। और ये बात भी नहीं है कि मेरी स्लो राइटिंग है तो अभी तक हुआ ही नहीं। काम बहुत ज़्यादा है, गलती सारी काम की है। लैंडिंग का तो कहकर कक्का शुरू नहीं किया है, और राइटिंग में हम जेड तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, वो अभी तक लटक रहे हैं ABCD के एच तक, HIJ के LMNOPQRST UVWXYZ जेड तक तो बहुत दूर है गाइस। बातें मैं कुछ ही बोलने लग जाता हूँ, तो आप समझ जाइए कि काम कर करके मेरा दिमाग इल्ले हो गया है। सो गाइस अभी तक मैंने मेरे पूरे ब्लॉग में इतना डिसेंट ब्लॉग रखा था, कोई भी मतलब इल्ले वाली हरकत नहीं की थी, अब करने लग गया। और जया दीदी का लाइसेंस बन गया है, आई थिंक के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। जया दीदी का लाइसेंस बन चुका है, तो अब पापा जी 2 दिनों से उनको गाड़ी सिखाने के लिए ले जाते हैं। तो अब दीदी और पापा जी वहाँ गए हैं, और मम्मी जी की तबीयत ख़राब है तो वो नीचे ही सो रही हैं। तो मुझे अब छत पे काम नहीं करना होगा, क्योंकि कोई भी आ जाएगा, मतलब कोई भी आ जाए, अब वो मुझे तमीज़ नहीं है क्या, मतलब मेरा पूरा हक है नीचे जाने का। पीछे जाते हैं गाइस। सो गाइस 8:21 हो चुके हैं, और अभी तक भी मेरा होमवर्क नहीं हुआ है। याद का करना तो दूर की बात है, और मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगता है जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। जब मैं सोचता ही नहीं हूँ तब नहीं लगता। तो अब हम खा रहे हैं नया चिप्स, ट्राई कर रहे हैं, मतलब इन डेली व्लॉग्स के थ्रू ही जो जया दीदी स्नैक्स लाए थे हम वो ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि अपने दिन में भी वो चोको वनीला वाला खाया था। सो लेट्स गो गाइस। जैसे कि मदर्स डे वाले व्लॉग पे भी हमने एक चिप्स ट्राई किया था लेज़ का, और एक वो चोको केक ट्राई किया था। तो वैसे ही इस वीडियो में भी हो गया, हमने वो चोको वनीला केक ट्राई किया, और अब हम कर रहे हैं ये लेज़ सिजलिंग हॉट, ये पर्पल पैकेजिंग वाला सब हम ये ट्राई कर रहे हैं, लेज़ सिजलिंग हॉट। तो वो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, मतलब वो डार्क ग्रीन वाला ब्लू वाला जैसा था। तो ये वाले ट्राई करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। मेरी बहन ने यही सूट पहन रखा था मदर्स डे वाले लोग पे भी, और आज भी ये पहनता कि नहाती नहीं है मेरी बहन। शट अप। वाई सच्चाई, दिस इज द फैक्ट। मैं जयपुर से ज़्यादा कपड़े नहीं लाई, धोके यही पहन लिया। मैं जयपुर से ज़्यादा कपड़े नहीं लाई, धोके यही पहन लिया। मैं जयपुर में ज़्यादा कपड़े धोके यही पहन लिया। लेट ट्राई गाइस, देख सकते कितना सिजलिंग लग रहा है। गाइस मैं 1% भी एक्टिंग नहीं करा कसम से। अरे भाई मेरे से ऐसे होता नहीं है, आगे हो गया। सो गाइस जो लेज़ एक बार मतलब डार्क रेड वाला आया था ना, सिजलिंग हॉट ही नाम था उसका, ये पर्पल कलर का हो गया, शायद ये वही है। ज़्यादा स्पाइसी है। हाँ स्पाइसी ज़्यादा है गाइस ये थोड़ा, मतलब आप स्पाइसी चीज़ का एक ही फंडा है, अगर आप ऐसे लगातार खाते रहोगे ना तब कम तीखा लगेगा, पर एक खा के आप ऐसे रुक रहे हो तो बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। वैसे सच में स्पाइसी हम एक्टिंग नहीं करेंगे। But I like spicy things. But I like spicy things. मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको बहुत ज़्यादा तीखी लग रही है, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, फिर भी ऐसा है कि और खाने का मन कर रहा है, और खा लो, ये वैसी है। ASMR गाइस। मैं ज़्यादा गोरा हूँ दीदी से। Nope. गाइस था बचपन में कभी। अब तो नहीं। यहाँ से मैं हूँ। सो
तो गाइस हमारी स्पाइस लेवल को, शरीर के अंदर वाले को थोड़ा बैलेंस करने के लिए अब हम खा रहे हैं चोको बेक्स कैडबरी का। इसका रिव्यू देने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई इतनी वो मतलब नई चीज़ नहीं है। बाकी फिर भी मुझे जहाँ तक याद है, मुझे ये मतलब ऐसे मतलब डार्क फैंटेसी और ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं मुझे मतलब लोटी चोको पाई बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे वाले ये बिस्किट टाइप में आते हैं ना, तो हम खा रहे हैं कैडबरी। खा ले तो मम्मी कहते सुना कैमरा ही अच्छा है इसका मतलब। तो आप सुंदर लग रहे हो तो मतलब कैमरा ही अच्छा है, और मैं सुंदर लग रहा हूँ मतलब मैं हूँ। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जीवन है, जीवन का स्टडी ब्लॉग था ये शर्मा की हो गई है नाक की सर्जरी। मीडिया में ये बात तेजी से फैली जा रही है। रंगरू ये एंगल मेरा इतना घटिया आता है देखो। ओए और ये ओएमजी क्यूट, और यहाँ से पता नहीं कैसा आता है, कभी ऐसे इतना बांका मुँह करके नहीं बनाता हूँ मैं यहाँ। बांका क्या होता है? साइड? हाँ इतना साइड से मुँह करके नहीं बनाता हूँ मैं गाइस, यहाँ ऐसे हो जाता है। ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, ऐसे अच्छा लगता है, और ऐसे मतलब इस तक अच्छी नहीं है। ठीक है बाय गाइस, बाय बाय। तो गाइस देखो मेरी ऐसे ऐसे मनीषा दीदी से तीखी चीज़ें खाई नहीं जाती, तो अब इनका रिएक्शन देखते हैं इस चिप्स से। तो रिएक्शन तो दो। धक्का में दोगे तीखा तो फिर मन दे दोगे कि खा लोगा। बस इतना ही खाया जाएगा थारो। 9:17 गाइस 9:17 और अभी तक लटका हो होमवर्क में। मुझे याद भी करना है गाइस, मतलब यूट्यूब पे क्लास लगाऊंगा मैं तो 1-2 घंटे की। देखा गाइस ट्राई करने की, मतलब हो रहा है तो काम ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ छाड़ के मेरी क्लास लगानी स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि कल यूनिट टेस्ट है, लोग मेरा यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन का इतना बड़ा बना दिया, वो प्रिपरेशन अभी तक नहीं की, ब्लॉग इतना बड़ा बन गया। सो गाइस जितना राइटिंग का करना था ना उतना तो नहीं हो पाया है, पर मतलब मैंने अब और नहीं करना, मतलब मुझे लर्निंग का करना है, क्योंकि बाद में फिर नींद आने लग जाएगी। तो मुझे अब क्लास लगानी है, तो छोड़ो ये राइटिंग का काम और अब लर्निंग की तरफ चलते हैं। years later. So guys मैं नहा धो के स्कूल के लिए रेडी हो ही गया हूँ, और मैं जब नहाने गया तब इतनी ज़ोरदार बारिश आई थी, और मैं नहा के आया तब भी इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। मैं इतना खुश हो गया कि OMG ना रिटर्न हुआ ना लर्निंग का गाइस। अब मेरे केमिस्ट्री में 20 में से 10 से ऊपर भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं, बहुत बड़ी। कि मुझे इतना खुशी हुई मतलब कि अब छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं सारे दिन आज तो बहुत पढ़ूँगा, पर बारिश बंद हो गई, धूप ही निकल जाएगी अब 1 मिनट बाद। और अपने गाइस मेरी गलती है, मैंने ही तैयारी नहीं की, तो भुगतना तो पड़ेगा, और आखिर होता वही है जो मंजूर एक खुदा होता है। तो या कैसा मैं स्कूल जा रहा हूँ।